अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। आज तो सभी बरहम नजर आए। अदालत ने अपने रिमार्क्स दिए कि एक लीडर ने अवाम को धोखा दिया और झूठ बोला। वजीर आजम भी आज बरहम नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इल्जाम तराशियों को वतीरा बनाया हुआ है, शायद इल्जामात लगाना उनके मंशूर में शामिल है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि पिछली हुकूमतों ने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ कुछ नहीं किया, अब वो किस मुंह से लोड शेडिंग के खिलाफ बातें करते हैं। और बिल आखिर आज ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई। जी हां, पनामा लीक्स के हवाले से जो फैसला आया था, एक जो लीगल और कानूनी अमल है वही आगे बढ़ा। ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का तारफ करा देता हूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर सलीम ज़िया साहब, नवाज लीग से उनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आए। सेनेटर जाहिद खान साहब, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुझे ज्वाइन किया है नईमुल हक साहब ने, तर्जमान है पीटीआई के, बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब। और नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। सलमान मुजाहिद बलोच साहब MKM पाकिस्तान के रुकने कौमी असम्बली मरकजी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नईम साहब, चूंकि आज आपके हवाले से अदालत में भी रिमार्क्स आए और वजीर आजम ने भी बात की, पहले आपसे ही आगाज करता हूं। अदालत ने कहा कि एक लीडर कहता है कि 5 जजों ने वजीर आजम को झूठा करार दिया। फाजिल जज जस्टिस एजाज अफजल साहब ने कहा कि एक लीडर ने अवाम से धोखाधड़ी की और उन्होंने झूठ बोला। बराह रास्त आपके लीडर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जाहिर इशारा आपके लीडर की तरफ है, क्या कहेंगे? कि उस तकरीर की जानिब हो जो इस्लामाबाद में की गई थी, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 5 फाजिल जज साहिबान ने इनका जो कतरी लेटर था उसको मुस्तरद कर दिया। यानी ये झूठ साबित हो गया कि कतरी लेटर जो था उसको जब तस्लीम नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ ने जो एक बहाना तराशा था वो झूठ निकला, या उसको सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान ने उसको हकीकत नहीं समझा, उसको सच नहीं समझा। नवाज शरीफ साहब का इशारा इस जानिब था, माफ़ कीजिएगा, इमरान खान साहब का इशारा इस जानिब था। और आज वो अपना जो नौशहरा का जो जलसा हो रहा है उसमें भी इसकी वजाहत करेंगे। ये बता दें कि JIT आज बिल आखिर बन गई, आपका क्या रद्द अमल है? हमें पूरा एतमाद है सुप्रीम कोर्ट जो JIT की रहनुमाई करेगा, सुपरविजन करेगा। इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि पनामा की हकीकत जो है वो 60 दिन के अंदर अंदर कौम के सामने आ जाएगी। जी, इसी नुक्ते पे रहिए सेनेटर साहब। JIT के नाम लीक हुए, पहले से इदारों के नाम आए तो मीडिया में आ गए। आज अदालत ने कहा कि ये नाम तो इदारों के सरबराहों ने खुद ही लीक किए। आप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हैं, आप गवर्नमेंट हैं, इदारों पे नाम आए तो गवर्नमेंट पे तो नाम आएगा। मैं समझता हूं कि बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन अब मेरे ख्याल क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने जो नाम मांगे थे पूरे, वो पूरी की पूरी लिस्ट दे दी गई है, उनको मुहैया कर दी गई है फाजिल जज साहिबान को, और उन्होंने 6 लोगों का नाम दे भी दिए हैं JIT के लिए, और वही फिर इसमें उन्हीं को बुलाया जाएगा। हुकूमत मुतमईन है कि कोई अदालत के रिमार्क्स के बावजूद कोई मसला नहीं है? मैं समझता हूं अब तो JIT बन गई। नहीं, अदालत को तो किसी फैसले को हम चैलेंज नहीं कर रहे, बल्कि हम समझते हैं कि बेहतर हो गया। ये काश पहले हो जाता कि वो खुद ही नाम मंगा लेते और खुद चूज करते, और जैसा अब हुआ है उनको पूरी मेरे ख्याल 200-250 बात है, अच्छी बात है ना, सही बात है इसमें, ताकि कल किसी को ये मौका नहीं मिलेगा कि जनाब सरकार ने अपना नाम भेज दिया। अब ये उन्होंने खुद चुने हैं, और खुद जैसे वो कह रहे थे कि हमें हीरे जैसे लोग चाहिए, अब जाहिर है उन्होंने खुद उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया रखा होगा, और उसकी बुनियाद पर उन्होंने 6 आदमी हीरे आ गए। हाँ जी सेनेटर साहब, नौशहरा में इस वक्त जलसा जारी है इमरान खान का, उनके दीगर लीडरान तकरीर कर रहे हैं और खुद इमरान खान भी कुछ वक्त में तकरीर करेंगे। लेकिन इतने सख्त रिमार्क्स आए कोर्ट की तरफ से, कोर्ट ने कहा कि एक लीडर ने अवाम से झूठ बोला और धोखाधड़ी की। आप उस सूबे से हैं, बराह रास्त सवाल तो आपसे भी बनता है। देखिए, मेरे सूबे से तो उस बंदे का ताल्लुक तो नहीं, उसके तो पंजाब से, उसकी पार्टी की हुकूमत है। अभी नौशहरा में जलसा हो रहा है, आप ऐसे नहीं कह सकते सेनेटर। नहीं, आपने कहा कि
उसके से मतलब उसका नहीं, उसकी पार्टी बिल्कुल हुकूमत है और है, वो कर रही हुकूमत, और वो हुकूमत कर रही है कि अभी उसके एक वजीर का, जो इमरान खान दूसरों के लिए रोते कि वो खवातीन के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते, उसके अपने वजीर ने जिस तरीके से असम्बली के अंदर जो कुछ कहा, और उस खातून ने अपना टीवी बंद किया कि उसके बेटे ने सुने, और वो बेटा उठ के जाके उस बंदे के साथ, क्योंकि हमारे तो जिस तरीके से आपने कहा हमारे सूबे में तो ये चीजें बहुत बुरा माने जाते हैं कि आप एक खातून को जिस तरीके से आपने ललकारा। इमरान खान कहते उसने माफी मांगी, माफी घर में मांगी होगी। बाबा तू तो खुद इसके दावेदार है, आप कहते हैं कि नहीं खवातीन की इज्जत करनी चाहिए, तो फिर आपके उस वजीर के खिलाफ क्या एक्शन लिया? यार सिर्फ ये बातें हैं। देखिए, और मैं अदालत की बात कर रहा हूं कि जी उसने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। एक बात मुझे 4 महीने चलता है, एक बार साहब आते थे और एक दूसरे को गाली दे रहे थे, तो क्या उस वक्त इनको सोच नहीं थी कि ये कोई अच्छा असर नहीं कर रहा है माशरे पे? ये जो आप मीडिया को और वो चीज़ सारे कौम को दिखा रहे हो, सियासतदानों की जो स्टेज वो नीचे जा रहा था, इस वजह से कि लोग कहते कि यार ये सियासतदान है कि ये क्या है। सियासतदान का काम ये नहीं होता है। सियासतदान का काम ये होता है कि आवाम की भलाई के लिए सोचे, एक नजरिए और सोच के तहत कोई काम करे। वो गालम गलूच एक सुप्रीम कोर्ट अदालत ने एक बार कहा था, अदालत ने मुझे याद है कहा था कि अहाता अदालत में बातें मत किया करें, बाहर जहां पर मर्जी जाके, ये भी गलत कहा। तो हम अदालत पे कैसे कह सकते हैं कि अदालत ने रोका नहीं? आप नहीं, मैं अदालत की इस बात को इसको नहीं मानता हूं। अदालत को चाहिए था रोक सकता था। अदालत देखिए ये हमेशा के लिए कलम बोलते हैं, जबान कुछ भी नहीं होता है, लेकिन जो बात वो अंदर करते थे बाहर आकर हर एक पार्टी अपने अपने इंटरप्रिटेशन करता था, उसके वकील अपनी इंटरप्रिटेशन, पॉलिटिकल पार्टी मुबारक देते। तो फैसले के बाद भी तो दोनों साइड मिठाइयां बांट रही थी। हाँ, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि अभी अगर देर आई दूसरा फैसला किया, लेकिन अभी उस पर इंप्लीमेंट करें। आज फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट, आज मैंने फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखे के लोग बोल रहे थे। चले इसी नुक्ते पर ये चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब आपकी तरफ आऊंगा। जो बात जायद खान साहब कर रहे हैं, आज अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, अटॉर्नी जनरल तो हुकूमती नुमाइंदा होता है, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती कार्रवाई को मीडिया पर बहस करने के लिए पाबंद किया जाए, पाबंदी लगाई जाए कि अदालती फैसले पर बाहर जाकर मीडिया पर बातें मत करें। आप कैसे देखते हैं? फिर तो कहा जाएगा कि कदगन लगा दिए अदालत ने, सियासतदान खुद कुछ ख्याल करें। देखिए, मैं समझता हूं कि आप पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले 5 साल में तो आपने सियासती अदालती ऑब्जर्वेशन के ऊपर टीवी प्रोग्राम हुए हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और आजादी राय कहते थे, वहां से टिकर चलते थे और रात को उसके ऊपर टॉक शो होते थे। और आप देखते थे कि जब तक एक जज साहब, सीनियर जज साहब जो रिटायर हो चुके हैं, वो उस वक्त तक अपनी कार्रवाई नहीं शुरू करते थे जब तक सारे 2-3 उनके मर्जी के साफी आकर बैठ ना जाएं। तो ये कैसा, आप इस तरह नहीं चल सकता ना। आप आजादी राय तो आप गलत सही तो हर शोबे में होते हैं, हर तबके में होते हैं, आप नहीं पाबंदी लगा सकते। और मैं समझता हूं कि ये एक किस्म का अब फैसलों के ऊपर भी चेक है और ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी चेक है। ऑब्जर्वेशन जब आप देते हैं तो यकीनन वो फिर आप देखेंगे, वो पूरी कौम देख रही है आपकी ऑब्जर्वेशन। आप ऑब्जर्वेशन मोहतात होके दें और उनके फैसले जब खुलेंगे, जब अदालतों के फैसले खुलेंगे, तो फिर ये छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। आप देखें ना, अब फैसला आया है तो ऑब्जर्वेशन सारी लोगों को भूल गई है कि 20 साल फैसला याद रखा जाएगा, इतने दिन याद रखा जाएगा। ठीक है, सदियों तक याद रखा जाएगा। ऑब्जर्वेशन थी, अब तो फैसला आ चुका है। अब फैसला, अब वो सदियों तो याद किसी को नहीं है, लेकिन फैसला याद है लोगों को। फैसले के ऊपर डिबेट हो रही है और ये हक है सबका डिबेट करना फैसले के ऊपर। अच्छा, आज JIT बन गई, जाहिर है आपकी पार्टी अदालत के हवाले से एक खास नुक्ता नजर रखती है। अब JIT बन गई, इसको आपका रद्द अमल क्या है? पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? पिटिशनर नहीं थी, बट पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी पार्टी है। देखिए, हमने तो पहले दिन कहा है जी कि ये JIT जो है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, हमने इसको पहले दिन ही शक की निगाह से इसलिए देखा था कि JIT उस वक्त बनती है जब FIR दर्ज हो जाती है, फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होती है। JIT आप बनाते हैं, आप एक ग्रेड 19 का FIA का ऑफिसर जो इंटीरियर मिनिस्ट्री के मतहत है, जो प्राइम मिनिस्टर के मतहत है, उससे कि आप क्या तवक्को रखते हैं?
और फिर अगर आपने लगाना था अफसर तो कोई हुसैन असगर जैसा, कोई सैयद इजाज शाह जैसा ऐसे ऐसे अफसर बैठे हुए हैं जो उस वक्त भी वजीर आजम के खिलाफ इंक्वायरियां करते रहे, हमारे दौर में, हर दौर में करते रहे। ऐसे ऑफिसर भी हैं जो पंजाब हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट बैठे हुए हैं। तो आप ऐसे ऑफिसर को लगाते हैं जिस पे लोग वाह वाह कर उठते कि जी ये अफसर बैठ करेगा, झुकने वाले नहीं है। मेरे ख्याल में तो JIT से कुछ नहीं बनना। जो जज साहबान ने फैसला दे दिया है, अब इससे आगे और आपको क्या मिलेगा। चले इसी नुक्ते पर रहिए चंद साहब। इसी बलोच साहब आपकी तरफ आऊंगा। हम बात कर रहे हैं आज जो अदालत की प्रोसीडिंग्स हुई, जाहिर है अदालत नाराज थी। अदालत ने कहा कि जजेस को बदनाम किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है फिर? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बहुत शुक्रिया पराजा साहब, आपको और मेरे दोस्तों को, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप देखें, ये तो आला अदलिया के जजिस पे मुनहसर है, डिपेंड करता है कि वो किस किस्म की कार्रवाई आइन और कानून के तहत कर सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि जजिस पे तनकीद नहीं होनी चाहिए, जजिस के फ़ैसलों पे तो कोई भी तनकीद कर सकता है। तो अब आज JIT की तश्कील हो गई है, अब आगे देखते हैं क्या होता है उसमें और किस तरह से JIT अपना काम शुरू करती है। लेकिन अखलाकियात का, मॉरलिटी का, एथिक्स का तकाजा यही है कि अब नवाज़ शरीफ साहब को चाहिए कि वो स्टेप डाउन हो जाएं और लेट हिम जॉइन द इन्वेस्टिगेशन इन द JIT। अगर JIT उन्हें क्लीन चिट देती है तो दोबारा बन जाए। इनके पास 175 MNAs हैं, किसी को भी 2 महीने के लिए वज़ीर आज़म नामजद कर दें। ये तो JIT का बनना, आप MKM के रुकने कौमी असम्बली हैं, आपकी पार्टी तो बड़ा अच्छा समझती है कि JIT बनती कैसे है, फिर काम कैसे करती है, इस पे आप क्या तबसरा करेंगे? आज फाइनली JIT बन गई। देखिए जी, JIT बनती है हमेशा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। कमीशन में और JIT में फ़र्क है। अगर मैं लीगली बात करूँ एज ए लॉयर, कमीशन बनता है जो साफ़ सुथरा मामला या वाइट कॉलर क्राइम हो उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। JIT जब भी बनी है हमेशा क्राइम को, क्रिमिनल एक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बनती है या जिस पे इल्ज़ाम होता है। तो हम समझते हैं कि क्रिमिनल एक्ट साबित है और क्राइम जो है वो प्रूफ हो चुका है 2 जजिस की राय में, और वो तो अपना फैसला सादिर कर चुके हैं। फिर भी अगर एक मौका मिला है, 3 जजेज ने तो नहीं दिया ना फैसला। 3 जजेज ने तो ये नहीं कहा। आज भी जज साहब ने वजाहत की कि हमने वजीर आजम को झूठा नहीं करार दिया। सर हम तो कह रहे हैं ना कि चलें, पूरी पाकिस्तान की जमातें कह रही हैं, पूरी पाकिस्तान की आवाम कह रही है, मीडिया कह रहा है, तो अखलाकियात का तकाजा। हम तो मॉरलिटी की बात कर रहे हैं जनाब, क्या आप स्टेप डाउन हो जाएं, JIT में ज्वाइन कर लीजिए, जाके अपना नुक्ता नज़र पेश कर दीजिए, जो डिमांड आपसे की जाएगी। लेकिन पराजा साहब, जब तमाम अफसरान, तमाम डिपार्टमेंट किसी के मातहत होंगे तो वो किस तरह से अपने जो है ऑफिसर की, अपने चीफ की, अपने बॉस की जो है इंक्वायरी कर सकते हैं? दिस इज़ द क्वेश्चन। बलोच साहब, ब्रेक लेना है, लेकिन जब कोर कमांडर का इजलास हुआ पिछला, तो उसमें कहा गया कि द इंस्टीट्यूशन थ्रू इट्स 2 रिप्रेजेंटेटिव्स अपना काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने जो एतमाद उन पर एतमाद का इजहार किया उस पर पूरा उतरेंगे। नादरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जाहिर है अहम कौमी इशूज हैं और आज जो वजीर आजम साहब भी बातें करते रहे, जरा उस पर भी अपने मेहमानों की राय लेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, रूबरू आप देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सेनेटर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो बात कर रहे थे सलमान मुजाहिद बलोच, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन नईमुल हक साहब ने कहीं जाना है। मैं पहले ज़रा उनसे बात कर लूँ, मुझे बताया जा रहा है। नईमुल हक साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज वज़ीर आज़म साहब गए हुए थे नीलम झेलम वो जो प्रोजेक्ट है उसके लिए, और वजीर आजम ने कहा कि 4 साल हो गए हैं, अब आज तक कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। आप सुबह शाम उनको करप्ट कहते रहते हैं, वजीर आजम साहब कहते हैं 4 साल में कोई स्कैंडल नहीं आया सामने। वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए कहा था कि जब किसी को कोई अपनी नाजायज़ तरीके से कमाई हुई दौलत को छुपाना होता है तो वो अपने नाम से कभी नहीं छुपाता या अपना नाम कहीं नहीं लेकर आता। तो वज़ीर आज़म तो ख़ुद ही
अपनी बात जो उन्होंने कही है कौम से, उसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये उनको ज़ेब नहीं देता और वो अब वजारत उज़्मा पर फायज रहने का जवाब जो है वो खो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर अखलाकी जवाब और कानूनी जवाब। इसी नुक्ते पर रहिए, ये भी वही बात कर रहे हैं जो सलमान मुजाहिद बलोच कह रहे थे, और नौशहरा वाले जलसे में जहांगीर खान तरीन कह रहे थे कि जजेस 60 रोज नवाज शरीफ की तलाशी लेंगे, 60 रोज के बाद मियां नवाज शरीफ को घर जाना पड़ेगा। जजेस ने इनको बता दिया, जज साहिबान ने इनको इतला दे दी है, बता दिया ये बात। नहीं, जेआईटी तो बन गई ना, प्रोसेस तो चला हुआ है। आप डिफ्लेक्ट जितनी बात करें, लेकिन एक प्रोसेस चला हुआ। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करूं, अब ये काफी कुछ हो चुका है, काफी तमाशा हो चुका है। अब किसी जगह पर आके बात रुकी है। जस्टिस साहिबान ने खुद 6 आदमियों की एक जेआईटी बना दी है, ठीक है। अब मुझे पूरा यकीन है कि वो 6 आदमी यकीनी तौर पर बहुत बेहतर होंगे और उन सब में अच्छे लोग होंगे, जो 250 लोगों की लिस्ट गई है उनमें से। अब मैं समझता हूं कि अभी हमें इंतज़ार करना चाहिए ताकि जो भी जेआईटी की फाइंडिंग हो, और जेआईटी अकेला खुद नहीं करेगी बल्कि उसने फैसला उन्होंने सारी रिपोर्ट जाके सुप्रीम कोर्ट को देनी है। जी हाँ, कोर्ट मॉनिटर भी करेगी, हर 15 दिन के बाद कोर्ट मॉनिटर करती रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जेआईटी ने करना है, और जेआईटी में बहुत मुस्तनद और सही लोग आए हैं और खुद उन्होंने चुने हैं। ये भी ऐसा नहीं है कि सरकार ने लाके 6 आदमी दे दिए हों। तो मैं समझता हूँ इनको इंतजार करना चाहिए। कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये जो अभी आपने बताया ना कि 2 महीने के बाद जाना पड़ेगा। जहांगीर तरीन खान और नौशहरा जलसा की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, आई एम नॉट अ पार्टी, आई एम अ जर्नलिस्ट। देखिए, ये तो बेचारे काफी अरसे से कह रहे हैं, इनसे हमदर्दी हो सकती है, सिर्फ कुछ नहीं होगा। पराचा साहब लिख लें, ये राइट हुक से या टेढ़ी उंगली से जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पिछले 4 साल हो गए इनको। कभी धरना देते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, गाते हैं, समझे ना, मगर इनको कुछ अब तक हासिल नहीं हुआ और नहीं होगा इनको। क्यों? उसकी वजह यह है कि एक तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अवाम ने चुना है, इंशाल्लाह वही इसको आइंदा भी चुनेंगे। इनसे गलती ये हुई है इमरान खान साहब से कि काश ये जैसे अभी एक सूबे में इनकी हुकूमत बनी थी तो इनका पास बेहतरीन मौका था, यानी वहां हुकूमत बना सकते थे दोस्तों के साथ मिलके, दूसरे एनपी और दूसरे लोगों के साथ मिलके। लेकिन कहा गया कि भाई चले, एक उनके पास अक्सरियत है तो उनको हुकूमत बनाने दें और फिर उनको भी मौका मिल जाएगा, ताकि कल वो ये ना कहें कि जी हमें हुकूमत नहीं बनाने दी। अगर वो वहां पर सही काम करते, ये 4 साल उनके पास थे, कोई अच्छा निजाम लेकर आते। चले, अब इलेक्शन आ रहा है, अगले साल इलेक्शन शेड्यूल है, अवाम ने फैसला कर देना है। बलोच साहब, आपकी तरफ आऊंगा। अभी आप फरमा रहे थे कि वजीर आजम साहब अखलाकी तौर पर चले जाएं, जेआईटी में पेश हों और जब फैसला अगर उनके हक में आ जाए। आज वजीर आजम ने कहा कि लोड शेडिंग पिछली हुकूमतों का तोहफा है। आप पिछली दोनों हुकूमतों में शामिल थे, जनरल परवेज मुशर्रफ के हुकूमत में भी इत्तेहादी थे और आप फिर पीपल्स पार्टी के भी इत्तेहादी थे, क्या कहेंगे आप? पराचा साहब, देखें, आप कंपैरिजन उठा लीजिए। परवेज मुशर्रफ के 8 साल दौर या 7 साल दौर लोड शेडिंग कितनी थी, बाद में पीपल्स पार्टी की 5 साल गवर्नमेंट लोड शेडिंग कितनी थी, और जिन्होंने ये दावे वादे किए थे कि हम 6 महीने में 1 साल में लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे, ना ख़त्म की तो मेरा नाम बदल देना, पता नहीं क्या क्या वादे दावे किए थे। अब वो ये कह रहे हैं 4थे साल में आके कि जी आप 5 साल में होड़ दें, हम आपको बताएंगे कि बिजली की बचत कैसे करनी है। लोड शेडिंग तो हम ख़त्म करने जा रहे हैं। क्या आपने कहा कोई स्कैंडल नहीं है? नंदीपुर प्रोजेक्ट का जो इतना बड़ा मेगा स्कैंडल सामने आया है, ये कोई स्कैंडल नहीं है क्या? जिसको हम कहते हैं कि लोहा बस या मेट्रो बस जो बनाई है, उसमें क्या करप्शन का मामला सामने नहीं आया? क्या यहाँ पे जो सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, जो पुल अभी गिर गया था, बहुत सी चीज़ें जिसमें मेगा स्कीम सामने आए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल क्लीन चिट आप नहीं दे सकते कि करप्शन की कहानियाँ यहाँ पे रकम नहीं की गई। अब ये तो जब कोई सीट से जाएगा, कोई हुकूमत से जाएगा, वो इलेक्शन के वक्त जाए या पहले जाए या बाद में जाए, तो चीज़ें तो बहुत सी सामने आएंगी। कर्जे, पाकिस्तान के कर्जे आप कंपैरिजन कर लीजिए पराचा साहब, मुशर्रफ के दौर में कितने थे,
लोग पीपल्स पार्टी को जो है वो बुरा कहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में भी उतने कर्जे नहीं लिए गए जितने नवाज शरीफ साहब ने पिछले 3 साल में ले लिए, इसहाक डार साहब ने। तो मुल्क पाकिस्तान पे रहम करें, मुल्क पाकिस्तान की कौम पे रहम करें। अच्छे काम हैं उनके, हम उन्हें सराहते हैं, लेकिन जब पानामा का लिए ये कहा जा रहा है, अच्छा अब ट्वीट्स पे ट्वीट्स हो रहे हैं, ट्वीट्स पे ट्वीट्स हो रहे हैं। अब ये भी है कि वो भी जानना चाहते हैं, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं कि वो ये चाह रहे हैं कि कोई हमें आए निकाले, चाहे वो 111 ब्रिगेड हो चाहे कोई और, ताकि हम दोबारा से अवाम में जाएं। जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमें जो हुकूमत खत्म कर दी। चले इसी नुक्ते पे रहें, इसी नुक्ते पे रहें और इसी नुक्ते पे रहें। जाहिद खान साहब आपकी तरफ आऊंगा, आप तो वाटर एंड पावर स्टैंडिंग कमेटी के हेड भी रहे सेनेट में, लेकिन वजीर आजम ने आज एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमत ने दहशतगर्दी को भी कंट्रोल नहीं किया, आज हमने कंट्रोल किया है। आपकी पार्टी तो दहशतगर्दी का विक्टिम भी रही, फिर आप माजी की हुकूमत का हिस्सा भी रहे, आप कैसे देखते हैं सब? देखिए जी, मैं जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से बात है, बिल्कुल ना हमारी हुकूमत ने कुछ किया ना इस हुकूमत ने कुछ किया। मैं किसी चीज़ को नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे इल्म है कि जो प्रोजेक्ट है वो कब बनेगा, कब वो इलेक्ट्रिसिटी देगा। अगर हम 2007 से लेकर आज तक नीलम झेलम के प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सका तो बाकी और क्या चीज़ अगले साल शुरू होगी। मैं हरस कर रहा हूँ, मैं ये मकसद ये जो बात है ये ठीक नहीं है। दूसरी बात आपने की कि हमारी दूसरा सवाल आप दहशतगर्दी का देखिए, हम जब दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे तो ये जो आज जो मरकज में है या सूबे में पार्टी पीटीआई की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग ये कहते थे हमारी लड़ाई नहीं है, ये तो अमेरिका की जंग है। आज साबित हुआ कि जो हम कहते थे कि बाबा अमेरिका की जंग थी, लेकिन हमारे गले पड़ गया। और उस वक्त आपने देखा कि जितनी कुर्बानी हमने दी थी, हमारे वक्त के अगर आप देखें तो मलाकन डिवीजन टोटल चला गया था दहशतगर्द कब्जे में। हमने उनके साथ मुकाबला किया, हमने 1000 से 1200 अपने कारकुन और लीडर शहीद करवा दिए, और हमने 35 लाख IDPs को 3 महीने के अंदर वापस ले जाके अपने इलाके में आबाद किया। वजीरिस्तान का अभी बेचारे बाहर फिरते रहे। तो ये बात नहीं है। देखिए, हाँ, जब ये लोग आए तो इन्हें कहा था कि हम मुज़ाकरात करें, हम इनके साथ खड़े हैं, और हमने कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हमने तो किया मुज़ाकरात, तो ये मुज़ाकरात वाले लोग नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग फिर भी जिद करते हो तो कर लीजिए। पहला दिन यहाँ मेजर जनरल सलाउल्लाह नियाज़ी साहब को शहीद किया गया, और यहाँ तक हुआ कि जब हकीमुल्लाह को मारा गया तो यार यही पॉलिटिकल पार्टी जो वहां बैठे हुए, इनका एक वजीर, मुस्लिम लीग नून का एक वजीर हकीमुल्लाह के लिए रोते रहे, और वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं उनके लिए ऑफिस पेशावर में खुलवाना चाहता हूं जो दहशतगर्द है, तालिबान है। तो मैं ये नहीं कहता चाहता हूं कि इनने क्या, इन लोगों ने भी काम किया, हमने भी किया था, इब्तिदा हमने की थी, हम उनके आगे खड़े थे। हाँ, उस वक्त से और अभी से वक्त में फर्क है, लेकिन मैं कोई ऑपरेशन चला। चंद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप लोग कल लाहौर में एहतजाज कर रहे थे, और आज वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने कहा कि उनके जमाने में लोड शेडिंग कितनी थी और अब किस मुंह से बातें करते हैं। लोड शेडिंग उस वक्त कंट्रोल नहीं हुई थी, लेकिन उस वक्त एहतजाज होते थे। जाहिर है आप यही तो जवाब देंगे, लेकिन अब तो खासा काम हो रहा है। 10,000 मेगावाट बिजली ऐड करने की वजीर आजम साहब रोजाना हर दूसरे दिन बात करते हैं। देखिए फराजा साहब, वजीर आजम साहब तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं, और पीपल पार्टी भी 3 दफा वजीर आजम रही है, पीपल पार्टी का भी। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें कि ये 8,000 मेगावाट ये पीपल्स पार्टी के दौर में शामिल, इस वक्त 13,000 या 12,000 है, उसमें से 7 से 8,000 मेगावाट पीपल्स पार्टी के दौर में ऐड हुए हैं। मियां साहब ने तो उस वक्त भी IPPs को भगाया था, उस वक्त भी हबको के खिलाफ और के खिलाफ उनको सालों प्रेफरेंस बनाए थे और लोग भाग गए थे। अब ये रेंटल पावर वगैरह जो आज ये नाम बदल के RPP उनका नाम रख के ये अब चला रहे हैं दोबारा, तो ये हमारे दौर में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बैन लगवाया, सारा कुछ किया, पैसे वापस फुल पेमेंट जमा हो गई। फिर हमारे दौर में बिजली की कीमत क्या थी, तेल की कीमत क्या थी? तेल की कीमत 142 रुपए बैरल डाल रहा और बिजली 8 रुपए यूनिट थी। आज तेल की कीमत आधे से भी कम है और बिजली की कीमत जो है वो 12 से 16 रुपए चली गई है। लोड शेडिंग की ये बात, ये डैमों के ऊपर कितना काम कर रहे हैं। ये इन्होंने दिया मीर बादशाह डैम के ऊपर, तो जमीन उस वक्त GP में हमारी गवर्नमेंट थी, जमीन का सारा मसला हल करके दिया इनको। अब इन्होंने अभी तक पेमेंट कर आधी थोड़ी सी रह गई है और वो भी वहां भी काम शुरू नहीं हो रहा।
ये देखें, हाँ, इख्बारात के इश्तिहारात जो इन्होंने दिए हैं अखबारों में, जो रोजाना अपनी मशहूरी के लिए, वो इश्तिहारों के पैसे ही अगर डैमों पे लगा देते तो शायद आज कुछ 2-3 डैम्स पे काम शुरू हो चुका होता। ये खुद अब जो कोल के ऊपर ये काम कर रहे हैं, कोल पोर्ट से आना है, आपने साहिवाल में प्लांट लगा दिया, आप तो पैसे कमाने की मशीनें लगा रहे हैं, आपको बिजली से दिलचस्पी नहीं है। आप देखते हैं कि कहाँ कोल प्लांट लगाने से पैसे मिलेंगे, कहाँ हमें और पैसे, टेंडर कहाँ आगा, वहां कहाँ से पैसे आएंगे। अब ये सारी सूरत हाल है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि मियां साहब कौम को गुमराह न करें। सच्ची बात है, इखलाकियात सियासत का प्राचा साहब बुनियाद होती है। इखलाकियात जमहूरियत की मजबूती की जामन है। अब इखलाकी तौर पर अगर मेरे पास कोई अपने लिए दिफा ना हो तो मैं दूसरों को गालियां देनी शुरू कर दूं, ये कोई तरीकाकार नहीं है। इसी नुक्ते पर रहिए, इसी नुक्ते पर रहिए चंद साहब। गालियों वाली बात, जो इल्जाम तराशी वाली बात है, हम नेक्स्ट सेगमेंट में टेकअप करेंगे। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू देख रहे हैं लाइव इस्लामाबाद स्टूडियो से। बात टेररिज्म की हो रही थी, बात आप पे आई, आपकी पार्टी पे आई। जाहिद खान साहब वो ऑब्जर्वेशन दे रहे थे आपके सामने, कैसे मुज़ाकरात होते रहे, उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने सेटल किया। अभी भी जो ज़रबे आज़्ब वाले मुतासरीन हैं वो पूरी तरह सेटल नहीं हो सके। देखिए जी, और मियाँ साहब आज दहशतगर्दी पे कंट्रोल करने की बात कर रहे थे। देखिए, मैं अर्ज करूँ आपको कि ये दहशतगर्दी जो है ये आज की अकल की बात नहीं है, कई सालों से हो रही थी। देखें, ये पिछले पीपल्स पार्टी, ANP, MKM को तो इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया पिछला। मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी को भी लड़ने दिया गया, सबको लड़ने दिया। हाँ, इन पर मैं कह सकता हूं कि इनके साथ ज्यादती हुई, इनके साथ काफ़ी मामलात हुए। मगर मैं अपनी बात पे आ जाऊं ताकि वक्त भी कम है, ख़त्म हो रहा है। कि दहशतगर्दी का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं जैसी हुकूमत आई थी नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने कहा था कि मैं कराची में और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो दहशतगर्दी है वहाँ पर हम उसको ख़त्म करेंगे, और एक बाकायदा एक प्रोग्राम भी शुरू किया गया। कराची में ये दहशतगर्दी पिछले 25-26 साल से हो रही थी। वहाँ पर मुस्तकिल जो मैंडेट था वो MQM के पास था, स्वीपिंग मैंडेट जिसे कहते हैं, सूबाई असेंबली में, कौमी असेंबली में, बल्दियात में, और सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी का था। देखें, उस वक़्त भी मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि उस वक्त भी सदर पाकिस्तान थे, वज़ीर आज़म भी थे, आर्मी चीफ भी थे, रेंजर्स भी थी, और सूबाई हुकूमत भी थी, चीफ मिनिस्टर भी थे, गवर्नर भी थे, और वज़रा की एक बहुत लंबी तादाद भी थी। लेकिन कुछ नहीं हो सका। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये आपस में मुकमका कर रही थी दोनों पार्टियां। ये उनके छोड़ रहे थे, ये उनके छोड़ रहे थे, ये उनके छोड़ते थे, वो इनके छोड़ देते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि पॉलिटिकल विल नहीं था, अब तो तय नहीं करना था। अब जब हुआ, आपने देखा कि अब उन्हीं हालात में लाकर उसी शहर में, उसी सूबे में, कराची में मिसाली अमन कायम हो गया। अमन कायम हुआ। जाहिद खान साहब, आप और इसी तरह नॉर्थ वज़ीरिस्तान में भी हम बात कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की। परवेज खटक साहब अभी नौशहरा में बात कर रहे थे, आपने सुनी भी सही कि पुलिस को उन्होंने अख्तियार दिया है तो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। आपके सूबे में वो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा कहने की बात कर रहे थे। तो मुझे अब परवेज खटक बता दें कि जब मलाकन डिवीजन कब्जे में चला गया था तो हमारी यही पुलिस लड़ी थी ना। जब हमने IDPs लेके आए, हमारी फौज गई, तो उसके बाद हमारी पुलिस चली गई ना वहाँ पे। तो हमारी पुलिस ने उस दहशतगर्दों को गले लगा के अपने आप को उड़ा देते थे। वो परवेज खटक को याद नहीं है, पर हमारे सूबे की पुलिस का एक तारीख है। हमारी, चूंकि इमरान खान को पंजाब के पुलिस से वास्ता पड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं पड़ा है। वहाँ एक रिवायत है, वहाँ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा जाता है, उसको ये तब्दीली कहते हैं। वरना तब्दीली तो ये है, मुस्लिम लीग नून और ये मुकमुका भी करते हैं। सेनेट में इन्हें मुकमुका किया, PTI और मुस्लिम लीग मुकमुका करते हैं। अब सेनेट में मुकमुका किया, अभी रिसेंटली 3 IGs के नाम आ गए। एक IG उसमें जो सबसे जूनियर जिसको लगाया गया और वो 21 ग्रेड में प्रमोट किया गया था, जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा था ये गलत हुआ है, और 2 जो सीनियर थे उसको सुपरसीड किया गया। और वो क्या करता है, देखे मैं ये एक बात करना, वो जो IG साहब है परवेज खटक को अगर सलूट करते तो खैर वो उसका बास है, लेकिन वो इमरान खान के बनीगाल में आके सलाम करते हैं, ये क्यों? चंद साहब आपकी तरफ आऊंगा। आज वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि कबूतर मत बने अपोजिशन पार्टीज, 2018 में शेर आएगा और कबूतर को खा जाएगा। पंजाब में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पंजाब में आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे?
अगर तो शेर आएगा जिस तरह 2013 में इफ्तिखार चौधरी के और जनरल कियानी के कंधों पे बैठ के आया था, तो फिर तो यकीनन शेर खा जाएगा। जिस तरह आईजीआई बनी थी हमीद गुल के हाथ पकड़कर शेर आया था, फिर यकीनन खा जाएगा। लेकिन अगर फेयर इलेक्शन हुए तो मैं आपको बताऊं, ये शेर को लग पता जाएगा। मियां साहब आके अवाम में देखें, आप अनपढ़ आदमियों से पूछें कि इस मुल्क में भाई कौन चोर साबित हुआ है, कौन किसके पैसे पकड़े गए हैं, कौन किस लूट रहा है, तो अवाम आपको बताएंगे। अब रहेगी बात जो कहते हैं डेवलपमेंट हो रही है, भाई जो बंदा 100 रुपए का मकरूज था आपने उसको 1 लाख का मकरूज कर दिया। आप कर्जे ले लेकर सड़कें, एक सड़क 5-5 दफा बना रहे हैं कमीशनें खाने के लिए, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट होती है कौम की राह मुतय्यन करना, कौम को एजुकेट करना, कौम के लिए हेल्थ फैसिलिटी देना, कौम की इंटरनेशनल लेवल पे कौम की इज्जत बचाना। चंद साहब इसी नुक्ते पे रहिए नाजरीन, वक्त खत्म होना चाह रहा है, लेकिन मैं मुसलमान मुजाहिद बलोच साहब की तरफ जाऊंगा। मुजाहिद बलोच साहब, यही सवाल कि आज मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अब शेर खा जाएगा सबको, कराची में भी वो बड़े एक्टिव हैं, सिंध में भी नवाज लीग जा रही है, आपकी पार्टी क्या सोच रही है? क्या सिंध में जिस तरह मियां नवाज शरीफ दौरे करते रहे, गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब भी बड़े एक्टिव हैं, आपको क्या नजर आता है? सर हम तो ये देख रहे हैं कि जब ज़रबे अज़ब का आगाज़ हुआ तो ISPR की ट्वीट 2 दिन पहले आ गई। दो दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस से बयान चला, जी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। और आज मैं आपको एक बड़ा डिस्क्लोजर करने जा रहा हूँ कि 2013 में लाहौर की 6 नेशनल असम्बली की सीटें PTI जीत चुकी थी। जब रात को ये बताया गया कि जनाब अगर हम अपने घर से ही हार जाएंगे तो हम हुकूमत बनाने के काबिल कहाँ रहेंगे, तो फिर रिजल्ट को मैनिपुलेट किया गया। ये जो इमरान खान शोर मचा रहा है ना, ये सही मचा रहा है। आप कहते हैं कि इमरान खान ठीक कह रहे हैं, आप कहते हैं इमरान खान ठीक कह रहे हैं। मैं कहता हूँ चंद साहब की बातों से मैं एग्री करता हूँ। अगर किसी का कंधा दिया गया तो शेर वाकई आ जाएगा, अगर आवाम के वोटों पे गया चले गए तो फिर शेर का कहीं भी चांस नजर नहीं आता। बहुत शुक्रिया सलमान मुजाहिद बलोच साहब, नदीम अफसल चंद साहब, नईम उल हक साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, सेनेटर सलीम दिया साहब बहुत शुक्रिया, जाहिद खान साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। नाजरीन, ज़ाहिर है सियासत है और आजकल जिस तरह का सियासी माहौल गर्म हुआ है, इसी तरह के ही बयानात आते हैं और GIT ने 60 दिन तक काम करना है। मुल्क का सियासी माहौल हमें आइंदा भी गर्म रहता हुआ नजर आता है। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।